हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दिलचस्प स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत अहम ही दिलचस्प स्टडी के कुछ नए पहलुओं को लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम है कि भारत में नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आकार त्रिकोण में है। तो ऐसी स्थिति में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पेपर की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कि संसद भवन का इतिहास क्या है। आखिर विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है और सबसे पुराना संसद भवन कौन सा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इन कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। 93 साल में छोटा पड़ा भारत का संसद भवन। यहाँ सदियों पुरानी इमारतों में चलती है पार्लियामेंट। तो दोस्तों, जो ये फ़ोटो आपके सामने है, ये भारत के संसद भवन की है, जो 1927 में बनाया गया था। उस समय की ये फ़ोटो है, जो ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, उसी टाइम की खिंची हुई फ़ोटो है। ये भारत का संसद भवन है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी। इसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। भारत को भले ही सिर्फ 93 साल में ही नए संसद भवन का निर्माण कराना पड़ रहा है, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां संसद भवन की इमारतें सदियों पुरानी हैं। आइए जानते हैं विश्व के अन्य देशों में कब और कैसे हुआ था संसद भवन का निर्माण। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं संसद भवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो संसद भवन आपको दिखाई दे रहा है, जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये नीदरलैंड की संसद भवन की इमारत है। दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन, सबसे पुराना विश्व का सबसे बड़ा पुराना संसद भवन माना जाता है। भारत का संसद भवन अभी सिर्फ 93 साल का ही हुआ है, लेकिन नीदरलैंड के संसद भवन की इमारत द बिन्ननहोफ सबसे पुरानी मानी जाती है। इस इमारत का नाम है द बिन्ननहोफ, सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। हैंग शहर में बने इस भवन का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। जो हम इस शहर में, जौन सा ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है हैंग शहर। उसमें 13वीं शताब्दी में इस भवन का निर्माण कराया गया था। यहीं पर ही देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। ये नीदरलैंड के फ़ोटो है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये संसद भवन आपको दिखाई दे रहा है, यह संसद भवन अमेरिका का है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिका के संसद भवन का निर्माण सन 1800 में पूरा हुआ था और इसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में सबसे पुराना संसद भवन माना जाता है। वहीं ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉम और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्माण क्रम से 1840-1870 में हुआ था। चीन का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल 1956-1959 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, यह जो संसद भवन था, ये विश्व का दूसरे नंबर पर आता है, जो नॉर्थ और साउथ एशिया के सबसे पुराना संसद भवन माना जाता है, जो अमेरिका का है। दोस्तों, इस संसद भवन को आप ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो के बारे में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी पहले से मौजूद थी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कौन सा है, पहले से ही पता था, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इटली का संसद भवन, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई है, इटली का संसद भवन है। इटली का संसद भवन प्लाज़ो मडामा भी काफ़ी पुराना है। इसे इटली की राजधानी रोम में बनाया गया है इटली की राजधानी। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इटली की संसद के एक सदन द सीनेट ऑफ द रिपब्लिक की बैठक 1871 से हो रही है। शुरू में इस भवन का निर्माण मेडिसी परिवार के लिए किया गया था। बाद में इसे संसद भवन बनाया गया है। फ़ोटो इटली पार्लियामेंट की है। ये दोस्तों, जो तुम देख रहे हो, इटली के पार्लियामेंट की है। तो चलिए दोस्तों, आगे की फ़ोटो देखते हैं। दोस्तों, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, आपको झंडे से ही पता लग रहा होगा कहाँ का हो सकता है।
दोस्तों ये भी संसद भवन है। फ्रांस फ्रांस की संसद का नाम लगरजमबर्ग पेलिस है। इसे पेरिस में राजा के भवन के रूप में 1615 से 1645 के बीच में बनाया गया था। दोस्तों फ्रांस की संसद का नाम है लगरजमबर्ग पैलेस। दोस्तों याद कर लेना, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन ही हमेशा पेपरों के अंदर पुट किए जाते हैं। जो 1615 से 1645 के बीच में बनाया गया था और वर्ष 1958 से लगातार यहाँ पर संसद भवन की बैठक होती है। इन सब के अलावा दुनिया भर में 2 दर्जन से ऐसे संसद भवन हैं जिनका निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था और वे अभी भी सक्रिय हैं। इनमें से ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। फ्रांस संसद भवन। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर में भारत के अंदर एक नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आशंका पूरी की पूरी बन रही है कि आने वाले क्वेश्चनों के अंदर ये पेपरों के अंदर ये क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं मेरे अनुमान के साथ में। तो दोस्तों अगर आप लोग भी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। कुल मिलाकर इन देशों की तुलना में भारत का संसद भवन काफ़ी नया है। 93 साल पहले अंग्रेज़ों ने 83 लाख रुपए में बनवाया था संसद भवन। संसद भवन का डिज़ाइन उस दौरान में मशहूर ब्रिटिश वास्तुविद एडविन के लुटियन ने साल 1912 से 1913 में बनाया था। इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। 1927 में इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन। दोस्तों ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत अहम क्वेश्चंस है। 1927 में हमारा पुराना संसद भवन बनाया गया था जिसका निर्माण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। भवन का निर्माण अंग्रेज़ों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। आज़ादी के बाद यह संसद भवन बन गया। फ़िलहाल अब छोटा पड़ने और कई अन्य वजहों से नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है। हेलो दोस्तों, संसद भवन मोदी ने किया शिलान्यास पर नई इमारतें क्यों और क्या होगा पुराने का, जानिए सब कुछ। दोस्तों ये जो फ़ोटो आपको दिखाई जा रही है ये भारत के नए संसद भवन की है। जो डिज़ाइन किया गया है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों बड़ा खूबसूरत तरीका दिखाई दे रहा है। विश्व का सबसे नया जो संसद भवन बनाया जा रहा है वो भारत का है और सबसे खूबसूरत यह संसद भवन है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया है। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनाना प्रस्तावित है। ये एक तिकोनी इमारत होगी जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्त आकार का है। क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन? दोस्तों अगर IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि उसमें निबंध जो है वो इस बार संसद भवन के बारे में आ सकता है। तो दोस्तों इसको ज़रूर पढ़ना। सरकार और अधिकारियों के अनुसार संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की ज़रूरत महसूस की गई है। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बनाया गया था जो लगभग 100 वर्ष 93 वर्ष पुराना है और इसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नया संसद भवन अक्टूबर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। काम दिसंबर 2020 में शुरू करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाज़त दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे देती तब तक सरकार किसी भी तरह के निर्माण या तोड़-फोड़ का काम नहीं करेगी। दोस्तों ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है
ये वर्तमान की फ़ोटो है और पुराने संसद भवन की है, जैसे कि आपको इंडिया गेट, जैसे कि आपको इंडिया का झंडा दिखाई दे रहा है। नया संसद भवन कितना बड़ा होगा, जानेंगे इसके बारे में। अधिकारियों के अनुसार संसद के नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 188 अधिकारियों के अनुसार संसद भवन के नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई इमारत में लोकसभा भूतल में होगी। वहीं उच्च सदन मतलब कि ऊंचे वाला सदन राज्यसभा के 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में संसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा? अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सदस्यों संसदों को अलग दफ्तर दिए जाएंगे। इसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां संसाधनों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। यह हमारा पुराना संसद भवन है, इससे अधिक 17,000 ज़्यादा है। मौजूदा संसद भवन का क्या होगा? दोस्तों, जो हमारा पुराना संसद भवन है उसके बारे में जानेंगे कि अब वर्तमान में उसका क्या होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। 566 मीटर व्यास वाले संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। ये 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। अब इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के इस संसद भवन का डिज़ाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। इस संसद भवन के निर्माण पर कितना खर्च होगा? दोस्तों, जो हमारा नया संसद भवन है उस पर कितना खर्च होने वाला है, जबकि पुराने वाले संसद भवन में 83 लाख रुपए का खर्च आया था। अधिकारियों के मुताबिक संसद भवन की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए होगी। 971 करोड़ रुपए होगी। कौन बना रहा है नया संसद भवन? नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अहम है, इसको या तो आप अपनी कॉपी में लिख के रख लें कि नए संसद भवन का ठेका किसको दिया गया है। नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। उसे सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया गया था। 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HPC डिज़ाइन ने किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और क्या होगा? संसद की नई इमारत के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रियों के दफ्तर होंगे।
साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नया रूप दिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ऐसी संभावना भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा आपने ज़रूर देखा होगा। सामने इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली का दृश्य है। वहीं उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति का मौजूदा आवास उन इमारतों में आता है जिन्हें गिराया जाना है। साउथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदल दिया जाने की योजना है। पीटीआई के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन की इमारत को तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ये जो इमारतें तोड़ी जा रही हैं, ये नई संसद भवन के नक्शे के बीच में आ रही हैं, जिनको हटाकर दूसरी जगह बनाया जा रहा है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है। दिल्ली की हुकूमत अनंगपाल तोमर से लेकर नरेंद्र मोदी तक। दोस्तों, अब पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। कई बार बनी और तबाह हुई दिल्ली का पहला प्रमाणिक इतिहास 8वीं शताब्दी से मिलता है। उस वक्त दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासन था। अनंगपाल तोमर की सत्ता उनके बनाए गए लाल कोट किले से चलती थी। तमाम इतिहासकार इसी को वास्तविक लाल किला मानते हैं। दोस्तों, दोबारा पढ़ते हैं। कई बार बनी और तबाह हुई दिल्ली का पहला प्रमाणिक इतिहास 8वीं शताब्दी से मिलता है। उस वक्त दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासन था। अनंगपाल तोमर की सत्ता उनके बनाए गए लाल कोट किला, दोस्तों लाल कोट किला जो पुराने समय में लाल किला माना जाता था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और सल्तनत काल का एक लंबा दौरा गुजरा, लेकिन दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र बनी रही। दोस्तों, रात का समय है। गुलाम बादशाह शाहजहां ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लाल किले का निर्माण कराया। 1857 के गदर में अंग्रेज़ों से हारने और बंदी बनाकर बर्मा भेजे जाने तक अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र इसी लाल किले से अपनी सत्ता चलाते रहे। दोस्तों, लाल किले का निर्माण भी आपको पता लगा कि एक तरीके से संसद भवन के कार्य करता था लाल किला, और उसी के मकसद से लाल किला बनाया गया था, जिसने बनाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लाल किले का निर्माण कराया। 1857 के गदर में अंग्रेज़ों से हारने के बाद बंदी बनकर बर्मा भेजे जाने तक अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र इसी लाल किले से अपनी सत्ता चलाते रहे हैं। इसके बाद कुछ वक्त तक अंग्रेज़ी राज की राजधानी कोलकाता रही, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने अपने ऐलान के साथ दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बना दिया। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने दिल्ली की राजधानी को हटाकर कोलकाता रखा था और फिर इसे दिल्ली की राजधानी बना दिया गया 1911 को। 1931 तक वायसराय और उनके सचिवालय के लिए नई बिल्डिंग्स बनाई गई और देश के आज़ाद होने यानी 1947 तक अंग्रेज़ी हुकूमत इन्हीं बिल्डिंग्स के जरिए चली। अब 2020 में केंद्र की मोदी सरकार इसी सेंट्रल विस्टा संसद भवन और दूसरे केंद्रीय मंत्रालयों के दफ्तर को फिर से डेवलप कर इसे नया रूप देना चाहती है। भारत की हुकूमतें इन्हें नई संसद, पेरिस, सेंट्रल विस्टा और कॉमन सचिवालय से चला सकेंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वीडियो को, तो ज़रूर करें। दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दोस्तों आप लोगों की तैयारी के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप लोग खुद तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ है। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ आप लोगों से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते,
तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, और इसके बारे में आपको कुछ मिस्टेक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रसायन 1931 में विकसित हुई थी। मौजूदा लुटियंस दिल्ली रा रासियाना हिल्स पर मौजूद बिल्डिंग्स का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ था। इसका डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस और हर्बर्टस बेकर ने बनाया था। उस वक्त इन बिल्डिंग्स को वायसराय और उनके सचिवालय के लिए तैयार किया गया था। इसी अवधि में संसद भवन भी बनाया गया था। दोस्तों आप लोग जानने के लिए बड़े उत्सुक होगी कि आपका क्वेश्चन होगा कि दिल्ली के बारे में क्यों बताया जा रहा है। दोस्तों दिल्ली के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि संसद भवन का कार्य, पहले तो जानिए कि क्या होता है। कि संसद भवन का कार्य होता है कि केंद्र की सभी के मतलब कि राज्य को चलाने का एक भवन। तो दिल्ली के अंदर जो हमारा पुराना इतिहास है, दिल्ली से ही हमारा राज्य चलाया जाता था, इसीलिए संसद भवन की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली की बात तो ज़रूर होनी चाहिए। राजपथ के इर्द गिर्द मौजूद कई बिल्डिंग्स को अलग अलग चरणों में मंत्रियों और विभागों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाता रहा है। सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत राष्ट्रपति भवन से होती है और यह इंडिया गेट तक जाता है। इस पूरे इलाके को डेवलप हुए 100 साल गुजरने के बाद रसायना हिल्स और राजपथ को फिर से तैयार कराने की ज़रूरत सरकार को लग रही थी। गुजरात की एसपीसी डिज़ाइन को मिला कंसल्टेंसी का काम। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट CPDWD ने संसद कॉमन सेंट्रल सिक्योरिटी और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HPC डिज़ाइन प्लानिंग्स एंड मैनेजमेंट को पिछले साल अक्टूबर में सौंपा था। दोस्तों ये नई संसद भवन के बारे में है जो काम सौंपा गया था, ये कंपनियों के नाम हैं। सेंट्रल विस्टा इसके मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई ज़रूरतों के हिसाब से बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बनाने के काम में यह कंपनी शामिल रही है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर PCDWD ने पिछले साल सितंबर में निकला था। कंसल्टेंसी के लिए 229.75 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया था। इस बिल्ड में HPC डिज़ाइन को जीत हासिल हुई। HPC डिज़ाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंप्स के डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से ही अनुभव है। इस कंपनी के बारे में बताया गया कि इस कंपनी ने क्या क्या काम किया है, जिसका अनुभव है, क्यों इसे दी गई थी ये। तो मास्टर प्लान के तैयार होने के बाद CPDWD ने कंसल्टेशन और दूसरे कामों के लिए कंसल्टेंट्स को तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की है। दोस्तों ये सब हम इसके बारे में जाने थे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप लोग बोर ज़रूर हो गए होंगे क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी। तो धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करो क्योंकि मैं कोई भी वीडियो फालतू की नहीं बनाता। हर एक वीडियो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाता हूँ। ख़ास करके जो करंट अफेयर में चल रही वारदातें हो रही हैं, जो करंट अफेयर में चल रहा है उसी के इतिहास को लेकर और उसके करंट अफेयर वर्तमान तक और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर तक की बातें मैं आप लोगों को नेट से उठाकर आप लोगों तक वीडियो के ज़रिए पहुंचाता हूं। दोस्तों आप लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी साथियों को भेजें। थैंक यू।